हेलो फ्रेंड्स, जो भी नौजवान इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। आज मैं कुछ सजेशंस देने वाला हूं जिससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले इंडिया के स्कूल्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे कि हरियाणा का जो स्टूडेंट है 9th क्लास का, 10th क्लास का, +1 का, +2 का, वो तमिलनाडु के या केरला के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर सके। किसी भी राज्य का स्टूडेंट किसी भी दूसरे राज्य के प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर सके। इसी तरह से इंडिया के सभी कॉलेजेस को, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी बनाई जाए कि किसी भी कॉलेज का, यूपी के किसी कॉलेज का स्टूडेंट दिल्ली के किसी कॉलेज के स्टूडेंट से कोई इंटरेक्शन करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई राय लेना चाहता है, तो वो आपस में बात कर सके। इंडिया के सभी कॉलेजेस को किसी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जाए। दूसरा मेरा सजेशन है कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 7th क्लास से लेकर 9th क्लास तक कैरियर काउंसलिंग करवाई जाए। इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को जो 7th से 9th क्लास तक है इंडिया के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनको इंडिया की टॉप जो 50 कैरियर फील्ड्स हैं उनके बारे में बताया जाए, जैसे कि प्रोफेशनल पेंटर बनना, प्रोफेशनल शेफ बनना, राइटर बनना, साइंटिस्ट बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्स ओलंपियन और आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तो सबको पता ही है। तो एक टेस्ट होना चाहिए जो सब्जेक्टिव भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो और इंटरव्यू भी लिया जाए स्टूडेंट्स का जो 7 से 9 क्लास तक है, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो देखकर उनका टेस्ट लेकर बताया जाए कि ये स्टूडेंट कौन सी फील्ड में, कौन से कैरियर में आगे जा सकता है, ताकि हम एक्सपर्ट्स को पैदा करें, ना कि हर बच्चे को पीयर प्रेशर में या किसी फैमिली में पेरेंट्स ने कह दिया तो वो वाली स्ट्रीम ले ली, तो ये इससे एक्सपर्ट्स नहीं तैयार होंगे। जब +1 क्लास में स्टूडेंट कोई फील्ड लेने वाला है किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, इंडिया के किसी भी स्कूल में, तो +1 क्लास से पहले उसका एक टेस्ट होना चाहिए जिससे उसकी एबिलिटीज़ और स्किल्स टेस्ट की जाएं, और उस टेस्ट के आधार पर ही उसको आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स स्ट्रीम दी जाए। पहले उसका एक टेस्ट होगा, फिर बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए, उसकी हॉबीज़ और उसकी स्किल सेट देखा जाए कि क्या वो आर्ट्स में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, मेडिकल में जा सकता है या कॉमर्स में जा सकता है या नॉन मेडिकल में जा सकता है। जो बच्चे का मन करता है वो तो दिया जाए, लेकिन पहले उसका एक टेस्ट हो, पहले उसकी एबिलिटीज़ को चेक किया जाए। और ये नहीं किया जाता, इसकी वजह से बाद में स्टूडेंट्स एक के बाद एक कैरियर चेंज करते रहते हैं और फिर उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहले उनका टेस्ट लिया जाए कि क्या वो इस फील्ड में जाने लायक हैं भी कि नहीं है। इसी तरह से हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो कोई भी फील्ड देने से पहले एक टेस्ट लें। जैसे कि सिविल इंजीनियर में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसका कोई टेस्ट लिया जाए। पहले एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, और उसके आधार पर उसको फील्ड दी जाए। ये नहीं कि स्टूडेंट आया, उसने कहा मुझे ये फील्ड चाहिए, उसको वो दे दी, बाद में पता चला कि स्टूडेंट उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने लायक है ही नहीं। तो पहले उसका टेस्ट लिया जाए कि वो सिविल में जाने लायक है कि नहीं, मैकेनिकल में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, सॉफ्टवेयर में उसका इंटरेस्ट है नहीं। पहले सिविल इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर आईटी कंपनी में जाके जॉब ले लेंगे। तो ये क्या है, ये सारा डिस्टर्ब्ड एक सिस्टम है, इस सिस्टम को चेंज किया जाए। इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है, उसमें मेडिकल कॉलेज वाले पहले एक टेस्ट लें, बॉडी पार्ट टेस्ट,
जो स्टूडेंट आया पहले उससे आईज के बारे में पूछे, क्या वो आई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, किडनी स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, टीथ स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, वो बॉडी के कौन से पार्ट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। तो पहले उसका एक टेस्ट लिया जाए, उसका एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू लिया जाए, पहले पूछा जाए स्टूडेंट से और उसकी एबिलिटीज चेक की जाए, उसकी स्किल सेट चेक किया जाए, फिर उसको एडमिशन मिले डॉक्टरी में और उसको स्पेशलिस्ट बनाया जाए। ऐसे नहीं कि किसी बच्चे का रैंक कम आया तो उसको ये फील्ड दे दी, ज़्यादा रैंक आया तो ये फील्ड दे दी। तो ये एक डिस्टर्ब सिस्टम है, इससे आप स्पेशलिस्ट नहीं तैयार कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट नहीं करा सकती, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स नहीं बना के दे सकती स्टूडेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स नहीं करा सकती अच्छी कंपनीज में, जिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है, लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं जो करवा सकते और जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकते, ऐसे सभी कॉलेजेस को बैन कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी विलेजेस के अंदर, हिंदुस्तान के सभी गांव के अंदर, सभी विलेजेस के अंदर एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनानी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी विलेजेस के अंदर, सभी गांव के अंदर एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी चाहिए और उस स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर इनडोर और आउटडोर गेम्स होंगी। ओलंपिक्स में खेले जाने वाली जो 32 स्पोर्ट्स है उसमें से 5 या 10 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, इनडोर और आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज हिंदुस्तान के हर गांव में दी जाए और ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी हिंदुस्तान के हर गांव में, और उस स्पोर्ट्स एकेडमी में बुजुर्ग भी आ सकेंगे, ओल्ड एज हो, वुमेन हो, मेन हो, बच्चे हों, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 95 साल का बुजुर्ग है, अगर वो टेबल टेनिस खेलने आना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, या फिर रनिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग चलाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स एकेडमी में सबके लिए फैसिलिटी हो। ये ना हो कि हम सिर्फ 100 बच्चों को ट्रेनिंग दे के ओलंपिक 100 गोल्ड मेडल तो ले आए, लेकिन बाकी 140 करोड़ देश को अगर हेल्दी और फिट बनाना है तो 140 करोड़ के देश के लिए सभी गांवों के अंदर बुजुर्गों से लेके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए स्पोर्ट्स की कम से कम 10 अलग अलग तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हिंदुस्तान के हर गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी चाहिए, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जिससे कि हिंदुस्तान के सभी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर सके और कॉलेज के स्टूडेंट्स कंपनीज में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल में जो कंपनीज में जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जो कंपनी में जो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम, उनकी कनेक्टिविटी कॉलेज के स्टूडेंट्स से कराई जाए। कॉलेज के स्टूडेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन से, वेबसाइट से अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, जो स्टूडेंट इंडस्ट्री में हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनसे। इसी तरह से स्कूल के स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी कर सके मोबाइल एप्लीकेशन से,